हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम। जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी शानदार लेक्चर लेकर के आया हूं मैं, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग चैप्टर 5 को कवर करेंगे। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 के एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया, और इतना ही नहीं, 5.2 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट भी हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 5.2 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 से बढ़ते हुए आगे जितना भी पॉसिबल हो पाएगा इस लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार सा लेक्चर लेकर के आता रहता हूँ फिर से। मैं कुलदीप गौतम आप लोग के लिए एकदम बेहतरीन सा कंटेंट प्रोवाइड करने में मैं बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ। सो मैं भी एक उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें बच्चे, एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं सो दैट आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आते रहें। चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट किए बिना। एक्सरसाइज 5.2 हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल्स में हमने देखा। जिनको सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ना है और इंट्रोडक्शन देखना है वे ऐसा भी कर सकते हैं, बट मेरी ओर से मैं एक्सरसाइज तो बता ही रहा हूँ, उसके साथ साथ एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होते हैं उसे भी मैं सॉल्व कराता रहता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को एग्जांपल सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है वो सीधा एक्सरसाइज पे जंप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखना, कॉन्सेप्ट्स को देखना मत भूलना, और पेन कॉपी लेकर के ही बैठें सो दैट आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आती रहें। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रॉब्लम्स है, दोनों को सॉल्व करना है हम लोग को। करना क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। इनमें करेक्ट चॉइस मतलब ऑप्शन है, एमसीक्यू एक क्वेश्चन है, इनको हम लोग को सही ऑप्शन कौन सा है ये चूज़ करना है, एंड देन आफ्टर दैट जस्टिफाई भी करना है हम लोग को। तो पहले तो जस्टिफाई ही करना होगा, तो सो दैट हम लोग करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। तो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर गिवन क्या है, गिवन एपी क्या है, टेन 7 4 डैश 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 कुछ ऐसा है ना। बोलता है कि 30th टर्म हम लोग को निकालना है। तो 30th टर्म निकालने के लिए हम लोग को पता ही है क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, और डी पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे ए पी है ऑलरेडी पहले से बता रखा है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ए की वैल्यू भी पता हो गया, डी की वैल्यू भी पता हो गया, ये डी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। सिंस वी नो दैट वी के टी लिख रहा हूँ, इसका मतलब वी नो दैट होता है, आप लोग पूरा लिखेंगे, है ना। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को निकालना क्या है, देन A30 इज इक्वल टू वॉट, है ना। 30th टर्म क्या होगा ये बताना है। देयरफॉर A30 इज इक्वल टू ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करें, ए की वैल्यू 10 है, प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3। सॉल्व करेंगे, 10 29 3 जा कितना हो जाएगा, 87, है ना। वो भी प्लस माइनस -87, सो क्या हो जाएगा, -77। A30 इज इक्वल टू -77। तो क्या देखा हम लोगों ने, देयरफॉर 30th टर्म इज
-77। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लो जस्टिफाई भी हो गया, जस्टिफाई कर दिया एंड करेक्ट ऑप्शन भी चूज कर लिया। सो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लाइक करें, लाइक कर दें, एक लाइक करें, एक लाइक करें सभी स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखूँ मैं, नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? सेकंड नंबर देखें, गिवन एपी क्या है? -3 -1/2 2 डैश 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 क्या है? a = -3, d = -1/2 माइनस डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, -a2 -a1 निकालते हैं तो a2 माइनस फिर यहाँ पे -3 दीजिएगा। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? -1/2 + 3। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? -1 and 2 3 = 6 +6 / 2। देयरफॉर d = क्या आ जाएगा? 5/2। ठीक है, d 5/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट देखें आगे क्या करना है। आगे हम लोगों को 11th टर्म फाइंड करना है। सो वी नो दैट an = a + n-1 into d। Therefore A11th टर्म फाइंड करना है। देन A11 = what, ये फाइंड करना है तो A11 = a + 11 - 1 into d। क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या है दिख रहा है? an = ये होता है, ये हम लोग को पता है। n के प्लेस पे 11 रखा तो इसे n के प्लेस पे 11, बिकॉज 11th टर्म हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है, फाइंड करना है ना। तो a की वैल्यू -3, a की वैल्यू -3 + 10, 11 - 1 10 इंटू d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू 5/2 है ना। क्या आ जाएगा? ये 2 से कट जाएगा, 2 5 जा तो -3 + 5 5 जा 25। क्या आ जाएगा? A11 = 22। Therefore 11th term is 22। So option B is correct। ऑप्शन B is करेक्ट। ऑप्शन बी हम लोगों का सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं इसे, है ना। चलो नोट करें, इसे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, पहले इसे नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सभी को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1।
5 प्रॉब्लम्स है, 1 2 3 4 5। इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। डेफिनेटली ये एक एपी है। इन द फॉलोइंग एपीज, ये फॉलोइंग एपीज में फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, जो बॉक्स में मिसिंग टर्म है उसे हम लोगों को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखते हैं। इसे फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे, इसका गिवन है, जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं पहले हम लोग। क्या गिवन है? 2 बॉक्स 26। पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी टर्म्स को फाइंड करना है हम लोगों को तो फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो वो कौन से नंबर का टर्म हम लोग को फाइंड करना है वो आराम से फाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है और ये सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म गिवन नहीं है तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का यूज़ करके सेकेंड टर्म हम लोग फाइंड करने वाले हैं, है ना। a इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 2 है, a1 ही a है, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, है ना। ठीक है, d नहीं पता है हम लोगों को तो d देखते हैं क्या है ना। पहले हम लोग देखते हैं थर्ड टर्म क्या है। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यही होता है। फॉर्मूले में आप लोगों को याद होगा स्टैंडर्ड एपी का जो फॉर्म था, जनरल फॉर्म, है ना, वो यही था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इंट्रोडक्शन में जा कर के ज़रूर देखिए, मैंने बताया है ये सारी चीज़ें, या प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार मैंने बताया है ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं। जिनको समझ में आ रहा है वो देख सकते हैं, है ना। a3 क्या है? 26 है। a3 क्या है? 26 गिवन है ना। a की वैल्यू 2 है प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी, ये 2 यहाँ पे आ रहा है तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, है ना। कितना हो रहा है? 24। ये दोनों सॉल्व होके 24 हो जाएगा एंड 2 से डिवाइड होगा, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड होगा तो d। तो साफ साफ पता चल गया अब d इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों को? d आ गया 12। d कितना आ गया? 12। अब जैसे d 12 आ गया तो हम लोग को a2 फाइंड करना है ना। अब a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, याद है? पता है ना इसे कैसे फाइंड करते हैं? पता है ना, ये एक्चुअल में a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए एन वाले फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करते। फिर यहाँ पे a प्लस 2d आता, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसे सॉल्व करते हुए यहाँ पे a प्लस डी ही हम लोग लिखेंगे। a प्लस डी क्या हो जाएगा? a प्लस डी क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस d की वैल्यू क्या है? 12। देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 14। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत आसान है। a2 हमने फाइंड कर लिया, किसके हेल्प से? a और d के हेल्प से, है ना। इसी तरह से इसमें a फाइंड करना है एंड क्या फाइंड करना है? a3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, a3 फोर्थ टर्म। क्या क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म एंड, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म गिवन था, यहाँ पे सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म गिवन है, यहाँ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन था। तो अब थोड़ा सा इसके हेल्प से हमने ऑलरेडी a तो गिवन था, अब यहाँ पे ये सेकेंड वाले प्रॉब्लम में a भी गिवन नहीं है एंड d भी गिवन नहीं है। यहाँ पे a गिवन था, d हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें हम लोग को a भी फाइंड करना है एंड d भी फाइंड करना है।
ठीक है। सो स्टार्ट करूँ मैं, स्टार्ट करूँ। थोड़ा सा सेकेंड नंबर यहाँ पे मैं करता हूँ, है ना। क्या गिवन है, क्या गिवन है, बॉक्स 13 बॉक्स एंड 3, यही गिवन है ना। A2 इज इक्वल टू A2 गिवन है, A2 इज इक्वल टू 13 है। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो क्या करेंगे हम लोग फिर, A इज इक्वल टू 13 माइनस डी कर लें, A इज इक्वल टू 13 माइनस डी कर लेंगे, ठीक है। एक पार्ट इधर देख लिया, दूसरा पार्ट अब देखें। A2 गिवन था, अब A4 गिवन है। A4 इज इक्वल टू एंड A4 इज इक्वल टू क्या गिवन है, A4 इज इक्वल टू 3 गिवन है। देन A प्लस 3D, A4 का मतलब क्या आ जाएगा, A प्लस 3D, पता है ना AN का फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे A3 करते हैं, A4 करते हैं हम लोग, तो A प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाता है, 3D। तो A प्लस 3D, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 4 रखता तो यहाँ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 इंटू डी, A प्लस 3D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A4 के प्लेस पे A प्लस 3D लिख लिया एंड यहाँ पे 3, समझ में आ गया। A की वैल्यू क्या है, 13 माइनस डी, A की वैल्यू 13 माइनस डी, ये A के प्लेस पे है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये प्लस 3D तो गिवन है अभी, इज इक्वल टू 3 माइनस डी एंड प्लस 3D कितना हो जाएगा, 2D। तो 13 माइनस प्लस 2D इज इक्वल टू 3, 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3, है ना। 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, 13 उधर राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो 2D इज इक्वल टू 3 माइनस 13, क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 माइनस 10 आ जाएगा, D इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू -5। अच्छा यहाँ पे ये इक्वेशन 1 रख लें हम लोग, इक्वेशन 1 रख लें हम लोग, ठीक है। ये D की वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू आ गई। स्पेस कम है थोड़ा, मैं इसे यहाँ लिखने वाला हूँ। पहले ये लिखेंगे, फिर ये पार्ट, और उसके बाद इधर ये पार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे D इज इक्वल टू -5 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ D, D की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना। D की वैल्यू -5 है, -5 यहाँ पुट करेंगे। A इज इक्वल टू 13 माइनस -5 इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। लो A की वैल्यू भी पता चल गया, A इज इक्वल टू 18, A की वैल्यू 18 है, A की वैल्यू 18 है, ठीक है। इसके फर्स्ट बॉक्स में, है ना। अच्छा सेकेंड है ना, सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर है। तो A की वैल्यू हम लोग को क्या पता चल गया, 18, यहाँ पे 18 लिख दिया, है ना। A3 की वैल्यू क्या होगी, एंड A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D
इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5। क्या आ जाएगा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। लो A3 की वैल्यू भी पता चल गया। A3 की वैल्यू भी पता चल गया। A3 इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 18 माइनस 2 5 जा 10 माइनस आ जाएगा प्लस माइनस 10 एंड देन 8 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या पता चला ये 8 आ गया। ये 8 कितने का डिफरेंस आ रहा है 5 का इसमें 5 का इसमें और 5 का इसमें है ना। अच्छा इसके बॉक्स में क्या आया फर्स्ट में हम लोगों का A2 14 है ना 14 माइनस 2 12। ठीक है ये फर्स्ट एंड सेकेंड समझ में आ गया आराम से। अब बनेगा फर्स्ट केस में सिर्फ फर्स्ट टर्म डायरेक्ट दे दिया था ए, सेकेंड टर्म में ए नहीं गिवन था तो ए हमने फाइंड किया एंड डी भी फाइंड किया। उसके बाद हमने ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को फाइंड कर लिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे नोट कर लें इसे नोट करें फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग थर्ड इसका सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका थर्ड नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर में क्या गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन है एंड फोर्थ टर्म गिवन है। इसमें फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन था जस्ट इसकी तरह ही एकदम ये भी है बस फोर्थ टर्म यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू 5 ए तो गिवन है। अब हम लोग को डी फाइंड करना है एंड A4 इज इक्वल टू 9 वोल्ट 1/2 ये गिवन है ना। देयरफॉर A4 का मतलब क्या हो जाता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3D। ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18 1 19/2। ठीक है क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है ये मिक्स नंबर में ये मल्टीप्लाई होता है ये प्लस साइन होता है यहाँ पे हिडन होता है यहाँ पे। बहुत सारे जगह कोई दो चीज़ें हैं जैसे टर्म्स हैं 3x एंड एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं बट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पे प्लस लिया जाता है ना। और प्लस हिडन होता है यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 हो प्लस 1/2 कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो बट इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे 9 2 जा 18 1 19 है ना। सो देखिए आगे ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोगों को क्या हो गया ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है ना ये इक्वेशन 1 है ना फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट द वैल्यू ऑफ ए in equation 2 EQN that is equation है ना। सो ए की वैल्यू पुट करें 5 प्लस 3D 19/2 5 उधर जाएगा तो 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5 क्या आ जाएगा 19 एंड 2 5 जा 10 3D इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2 ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा D इज इक्वल टू 9/2 पहले से था ये डिवाइड होगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड 9 को करेगा 3 3 जा है ना
ये क्या हो जाएगा 3/2, ये हो गया 3/2। सिंस क्वेश्चन में जैसा भी क्वेश्चन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मिक्स में है तो डी की वैल्यू भी हम लोग मिक्स में ले लेंगे, ठीक है। या फिर अभी डी की वैल्यू नहीं लेंगे, जब हम लोगों को ये और ये टर्म सेकेंड एंड थर्ड टर्म फाइंड करना होगा, अगर मिक्स में आ रहा है तो उसे फाइंड कर लेंगे। इसे रहने देते हैं ऐसे ही। डी की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे A2। सो A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, होगा या नहीं, ठीक है। A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस डी हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या है 5 एंड डी की वैल्यू 3/2। 5 + 3/2, अब इसे मिक्स में कर लेंगे। 5 × 2 = 10, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10, 10 + 3 13/2 A2। A2 पता चल गया। एंड A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D, ए प्लस 2D है ना। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ A2 + D भी कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम है वही, है ना। देखें यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है 5 + 2 इंटू, यहाँ पे इंटू इस बार, ठीक है। 2 इंटू D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 3/2, 3/2। इसे कट करें तो ये हो जाएगा 3, तो 5 + 3, A3 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर A3 इज इक्वल टू 8। सो हाँ हो गया, ये हम लोग को मिल गया। एक आंसर ये मिल गया है, एक आंसर ये मिल गया है ना। तो यहाँ पे A2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 13/2 एंड A3 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 13/2 और 8, क्लियर है। अच्छा ये 13/2 है, यहाँ पे मिक्स में था ना, मिक्स में कर लेते हैं इसे, अभी बताया था मैंने और मैं ही गलत कर रहा हूँ। 13/2, 2 6 जा 12 वोल 1/2, 6 वोल 1/2 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 6 वोल 1/2। सिक्स वोल 1/2, ठीक है, 6 वोल 1/2, ठीक है। पॉइंट 1.5 का डिफरेंस है, 1.5 दैट इज 3/2, वही है, 1.5 का ही डिफरेंस है। सो इसे नोट करें, फिर 4th नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट कर ले, है ना। कर लिया इसे नोट, हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट 4th नंबर। फोर्थ नंबर है, 4th में ये -4 बॉक्स 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 एंड 6 ऐसा गिवन है ना, ठीक है।
सो देखेंगे हम लोग ए क्या गिवन है -4 एंड 1 2 3 4 5 6 सिक्स A6 इज इक्वल टू 6, या फिर इसे यहाँ कर लेते हैं एंड ये इतना गिवन है, ये A की वैल्यू है, ये A6 इज इक्वल टू 6, A6 का मतलब A + 5D, 6 है तो एक कम होता है, 5D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम लोग देखें तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, क्या मिल रहा है हम लोगों को, A की वैल्यू यहाँ पे -4 रखेंगे प्लस 5D इज इक्वल टू 6, -4 उधर राइट हैंड साइड से होगा तो A इज इक्वल टू 6 + 4, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 10 हो जाएगा, 5D इज इक्वल टू 10, 5D इज इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट इतना समझ में आ गया, यहाँ से 5D इज इक्वल टू 6 + 4 10 है ना, D इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। लो D की वैल्यू भी पता चल गया, A की वैल्यू भी पता चल गया। अब हम लोग को A2 A3 A4 A5 फाइंड करना है ना, तो हम लोग फाइंड करें। सो A2 इज इक्वल टू A + D इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -4 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, A2 पता चल गया हम लोग को। A3 इज इक्वल टू A + 2D इज इक्वल टू -4 + 2 × 2, 2 × D की वैल्यू 2 है तो 2, -4 + 4 इज इक्वल टू 0, A3 0 हो गया। A4 इज इक्वल टू कितने टर्म्स 1 2 3 4, A2 A3 A4 A5, A4 इज इक्वल टू A + 3D इज इक्वल टू -4 + 2 × 3 इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू 2 है ना। A5 इज इक्वल टू A + 5D सॉरी 4D इज इक्वल टू -4 + 2 × बस एक मिनट 2 × 2 कर रहे थे यहाँ पे, 2 × D क्या था, D2 था ना, तो यहाँ पे 3 × 2 होगा, यहाँ पे 3 × 2 होने वाला है ना, ठीक है। वैल्यू फिर भी सही है ना। यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, 4 × D की वैल्यू 2 क्या हो जाएगा, -4 + 8 इज इक्वल टू 4। लो एक एक करके हम लोग को पता चल गया कि ये A2 क्या है, A2 यहाँ पे हो जाएगा -2, फिर A3 0, फिर A4 2, A5 4 है ना। क्या आया -2 0 2 4, -2 0 2 4 है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इतना हम लोगों ने कर लिया। फिफ्थ नंबर में मैं ये फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। इतना सारा जब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली 100% ये फिफ्थ नंबर बन जाएगा। फिफ्थ नंबर इसकी तरह है सेकंड नंबर की तरह। सेकंड नंबर में हम लोगों ने A एंड D दोनों फाइंड किया था, इसी तरह से इसमें भी A एंड D फाइंड करना है। ये सेकंड A2 है और ये 3 4 5 6 A6 है। A6 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू गिवन है। यहाँ से A एंड D दोनों का कंपैरिजन करते हुए फाइंड कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आराम से A1 A3 A4 A5 भी फाइंड कर सकते हैं और इस बॉक्स में वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क की तरह मैं रख रहा हूँ।
फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। मैं कोशिश करूँगा अलग से सेपरेटली उनका आंसर कर सकूँ मैं, जिनको भी डाउट्स होंगे। इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ, देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है 4th में विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। सो कौन सा टर्म होगा जो 78, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 18 है, थर्ड टर्म 13 है। इसी तरह से कौन सा टर्म है जो 78 होगा, तो ये तो हम लोगों को पता नहीं है, है ना, लेकिन जैसा गिवन है वैसा लिख लेते हैं। सॉल्व करके पता चलेगा कौन सा टर्म है। गिवन क्या है, गिवन एपी क्या है 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, ठीक है। फिर ऐसा 78 है, कौन से नंबर का टर्म है ये हम लोग को पता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं an 78 है ना। बट उससे पहले हम लोग देखें a इज इक्वल टू 3 है, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है। लेट an इज इक्वल टू 78। nth टर्म क्या है 78 है, मानेंगे। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अगर फाइंड कर ले तो पता चल जाएगा कौन से नंबर का टर्म है, इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। हर बार a और d दोनों पता चल जाए तो कौन सा टर्म है, कितने नंबर का टर्म है, ये सारा चीज़ पता चल जाता है। तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन में a और d पे फोकस करने की कोशिश करना। इतना बन गया, a और d फाइंड हो गया तो कुछ भी क्वेश्चन फाइंड हो सकता है ना, आराम से। तो ये 3 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, n माइनस 1 इंटू 5 रहने देते हैं, 78 माइनस 3 75 हो जाएगा। n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये 75 रह जाएगा, ये दोनों सॉल्व करके ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 5। क्लियर हो गया। ये कट होगा, है ना, ये कट हो जाने के बाद कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 5 जा 15 आ गया। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1। तो अब क्या हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हम लोग का, n इज इक्वल टू 16। सो 16th term of the given AP is 78. So 16th term of the given AP is 78। 78 कौन से नंबर का टर्म है, 16th टर्म, है ना। क्लियर हो गया। दैट इज A16 इज इक्वल टू 78, है ना, ये हमारा आंसर है। हो गया, समझ में आया, समझ में आ गया। हर बार क्या फोकस करना है, ए और डी को फाइंड करने में फोकस करना है। जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ए और डी को फाइंड करने में फोकस करना। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन से नंबर का टर्म है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, है ना, nth टर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सम देखने वाले हैं। ये सारे जितने भी टर्म्स हैं इन सभी का सम प्लस करके
इकट्ठा कितना आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी इसे नोट करें। फिर इसके बाद ये 4th नंबर है ना, 4th नंबर का सॉल्यूशन, फिर उसके बाद 5th का सॉल्व करेंगे हम लोग। कर लिया नोट? चले आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ नंबर, 5th का फर्स्ट ना, 5th का फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। फिफ्थ का फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है 5th का फर्स्ट? 5th का फर्स्ट क्या है? गिवन एपी 7, 13, 19, 205। सेम टू सेम इसकी तरह ही सॉल्व करना है। 205 कौन से नंबर का टर्म है ना? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं। यहाँ भी वही फाइंड करना है हम लोग को, n ही फाइंड करना है। n ही फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। लेट a n इज इक्वल टू 205, a n इज इक्वल टू 205। therefore a n को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू क्या है? 7 है a की वैल्यू, सो a के प्लेस पे 7 लिख लिया। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 6, 205। 7 यहाँ माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7 माइनस करेंगे तो 198 बचेगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 ये बचेगा। ये 6 मल्टीप्लाई है, आके डिवाइड होगा। 6 3 जा कितना हो जाएगा? 6 3 जा छोड़ो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये माइनस 1 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 34 हो जाएगा। ठीक है, n 34 हो जाएगा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि so there are 34 terms. Find the number of terms. There are 34 terms in the given AP. There are 34 terms in the given AP. दिए हुए एपी में कितने टर्म्स हैं? 34 टर्म्स हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड नंबर हम लोग देखें। सेकंड नंबर में गिवन एपी क्या है? 18, 15 वोल 1/2, 15 वोल 1/2, 13 डैश 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 माइनस 47 है ना। a की वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू 18 है, d इज इक्वल टू 15 वोल 1/2 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31/2। और ये 2 सिर्फ यहाँ नहीं मल्टीप्लाई होने वाला, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 18 जा 36 माइनस 36। ठीक है, माइनस 36।
माइनस 36, 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 31 माइनस 36 माइनस करेंगे तो -5/2, -5/2, -5/2। मिक्स में है तो मिक्स में आंसर लाएंगे, लेकिन अभी डी को ऐसा ही रहने देते हैं, डी ऐसे ही रहने देते हैं। तो डी की वैल्यू देयरफॉर डी इज इक्वल टू -5/2। डी की वैल्यू पता चल गया हम लोगों को। हम लोग क्या बोलेंगे? 47 कौन से नंबर का टर्म है, सॉरी कितने टोटल टर्म्स हैं ये? लेट an इज इक्वल टू -47। an में हम लोग क्या देखेंगे? a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। a की वैल्यू क्या है? 18 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -5/2 इज इक्वल टू -47। सॉल्व करें आगे, क्या आ जाएगा? 18 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, -18 हो जाएगा। तो n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 माइनस 18 कितना आ जाएगा? n-1 इज इक्वल टू ये -47 एंड -57 65 -65 आ जाएगा। और ये वाला मल्टीप्लाई है, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन उधर जाएगा तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, दैट इज -2/5 आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसे अगर हम लोग और सॉल्व करें आगे तो कैसा आता है? ये 5 से कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा -13। n-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल होकर -13 आ जाएगा, तो -13 इंटू और अंदर ये क्या हो जाएगा? -2 रह जाएगा, -2 क्या हो जाएगा? n-1 इज इक्वल टू -26 है ना। देन n इज इक्वल टू -26 प्लस 1, n इज इक्वल टू -25। कहीं पे कुछ छोटा सा मिस्टेक हुआ है क्या? -47 ही है ये, -47। n क्या आ गया? ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n पॉजिटिव में आना चाहिए, है ना। ये नेगेटिव कैसे आया? फिर से देखें, ये इतना है, ठीक है, ठीक है। 18 है, 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31, 31 ठीक है, -36, 31 माइनस 36 -5/2 बिल्कुल सही है। an-47 a प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू कितनी है? 18 है, -18 वहाँ गया, -65 सही है। अच्छा हाँ, यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये 13 2 जा 26 एंड ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 26 और ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27। सो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? सो द नंबर ऑफ टर्म्स in the given AP is 27। 27 नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, और इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 34 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 1 2 3 4 ऐसा कर करके 5 6 7 8 9 10 34 तक ये जाएगा। इसी तरह से ये कितना जाएगा? 27 तक जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल तरीके से, क्रिस्टल क्लियर वे में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एकदम।
इसे नोट करें। नेक्स्ट हम लोग फिर इसके बाद 6th एंड 7th नंबर सॉल्व करेंगे। जल्दी नोट करें इसे। कर लिया इसे नोट? सो नेक्स्ट अब हम लोग 6th 7th को सॉल्व करेंगे। 6th में क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP दिस। इस AP का पार्ट है कि नहीं ये हम लोग को चेक करना है। तो पहले तो हम लोग इसे सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 11 इसका पार्ट है, 8 इसका पार्ट है, 5 इसका पार्ट है, 2 इसका पार्ट है। इसी तरह से -150 इसका पार्ट है कि नहीं इस AP का, ये हम लोग को पता करना है ना। तो कैसे करेंगे देखते हैं। गिवन AP क्या दिया हुआ है, 11 8 5 2 डैश डैश डैश। A इज इक्वस टू 11 है, D इज इक्वस टू कितना हो जाएगा, A इज इक्वस टू 11, D इज इक्वस टू 8 माइनस 11 माइनस 3 है ना। चेक करेंगे, चेक वेदर -150 is a term or not of the given AP, of the given AP। दिए हुए AP का टर्म है कि नहीं इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट AN इज इक्वस टू AN इज इक्वस टू -150, AN इज इक्वस टू -150। AN का क्या मतलब है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वस टू -150। सॉल्व करें, A की वैल्यू 11 है प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है, -3 है, इज इक्वस टू -150। क्या आ जाएगा, N माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वस टू -150। 11 प्लस था, राइट हैंड साइड शिफ्ट होके -11, कितना हो जाएगा, N माइनस 1 इज इक्वस टू -161 एंड -3 मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो -3। ठीक है, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। और ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 जाएगा 3 3 जा 9 है ना, 2/3, 53 वोल्ट 2/3। ये क्या होना चाहिए, ये एक कंप्लीट नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट एक नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये मिक्स नंबर में नहीं आना चाहिए, मिक्स में नहीं आना चाहिए। इसे और क्या हम लोग बोल सकते हैं, या फिर 53.67 है ना, 53.67 पॉइंट में आ जाएगा। ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये कंप्लीट एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के नंबर्स आने चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, रीज़न ये है कि जब हम लोग काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है। हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये 1.5 टर्म है, ये 2.5 टर्म है, ये 6th टर्म है, ये ऐसा टर्म है, वैसा टर्म है। मतलब पॉइंट में तो नहीं बोलते हैं हम लोग, पॉइंट में नहीं बोलते हैं। अच्छा सॉरी, अभी तो n-1 आए हुए ना। ठीक है, फिर भी ये पॉइंट में ही आने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं इसे, अभी सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं पूरा। इसे सॉल्व करना पूरा।
तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। n इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये 3 यहाँ पे प्लस हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम लोग n की वैल्यू क्या आ रही है। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3, है ना। इज इक्वल टू 3 5 जा 15 एंड 1 जाएगा 3 4 जा 12 13 14 2/3, है ना। 54 वोल्ट 2/3 या फिर 54.67, है ना। सिंस n is not a positive integer बोले या नेचुरल नंबर, is not a natural number, या फिर इसे ऐसा लिखें हम लोग, since n is equal to 54 वोल्ट 2/3 54 वोल्ट 2/3 is not a natural number, hence माइनस, ये नेचुरल नंबर नहीं है 54 वोल्ट 2/3, सो माइनस 150 क्या है, माइनस 150 इसका पार्ट नहीं है एपी का, हेंस माइनस 150 इज नॉट द पार्ट, इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये दिए हुए एपी का टर्म नहीं है, गिवन एपी दिए हुए एपी का टर्म नहीं है। ये समझ में आ गया, लाइक करें एक, ठीक है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 7th नंबर सॉल्व करेंगे। हटा रहा हूँ इसे। नेक्स्ट 7th नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का 31st टर्म हम लोग को फाइंड करना है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, है ना। तो गिवन है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, 31st टर्म, है ना। गिवन क्या है, A11 is equal to 38, then A plus 10D is equal to 38, A is equal to 38 minus 10D, इसे ऐसा कर लेते हैं। ऑल्सो एक और गिवन है, क्या गिवन है, A16 is equal to 73, A plus 15D is equal to 73, A plus 15D is equal to 73, यहाँ पे चाहे तो हम लोग स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, we know that
we know that an is equals to a plus n माइनस 1 इंटू डी। तो गिवन है ये, देयरफॉर एन के प्लेस पे 11 है, तो यहाँ पे 11 माइनस 1 करेंगे, 11 माइनस 1 करने से ये 10d हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये तो क्लियर है आप लोगों को, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे लिख लिया मैंने, है ना। अब ये हो गया a इज इक्वल टू 73 माइनस 15d, 73 माइनस 15d, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में देखेंगे a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू ये है, सेम ही दोनों वैल्यू है, सो दैट यहाँ पे भी a की वैल्यू ये है, ये तो ये दोनों इक्वल हो गए। इस a की वैल्यू इतना है, इसके इक्वल इतना है, इसके इक्वल इतना है, ये दोनों सेम ही a है, सो दैट ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखें तो ये 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10d इज इक्वल टू 73 माइनस 15d हो जाएगा। बिकॉज ये दोनों सेम ही है, दोनों इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये d वाले पार्ट को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं एंड नंबर वाले पार्ट को एक तरफ, तो माइनस 10d यहाँ रहने देता हूँ एंड 15d इधर आएगा तो प्लस 15d हो जाएगा। एंड ये 73 पहले से था, ये 38 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 38। ठीक है, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये 5d आ जाएगा। 5d इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 35, है ना। 5d इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5, d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। a की वैल्यू हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला है। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू कर d की रख देंगे, है ना। यहाँ से d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे। देखेंगे ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर है, ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो यहाँ पे d की वैल्यू यहाँ रखने से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ, किसी भी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू सेम आने वाली है। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7। ठीक है, a इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। ठीक है, a की वैल्यू 32 हो गया। तो 31st टर्म हम लोग को निकालना है। 31st टर्म निकालने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, d एंड a पे फोकस करें, d और a की वैल्यू पता चल जा रहा है, तो फिर कौन सा टर्म हम लोग को फाइंड करना है वो आराम से पता चलेगा ना। a31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, ये हो जाएगा। a की वैल्यू 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, कितना हो जाएगा 32 प्लस 7 3 जा 21, 210, 242, ये 31, ये 31। Therefore 31st term of the given AP is 242। समझ में आ गया, समझ में आ गया, नोट करें इसे, क्लियर है।
बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, एंड इसे भी पहले हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के जो प्रॉब्लम्स थे जो बॉक्स के फॉर्म में गिवन था, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस दिया हुआ था, है ना। देखें मैं बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड में A2 एंड A4 गिवन था। वैसे ही यहाँ पे A11 एंड A16 गिवन है ना। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करना था। सेकंड वाले में फर्स्ट एंड थर्ड टर्म फाइंड करना था। सेम इसी तरह से ये भी है, कुछ अंतर नहीं है। एक बार उसे बना लिया तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आराम से बनेंगे। बस देखने को लगता है टफ है, बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस करें आराम से बनेगा। AP बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। हाँ पढ़ना तो पड़ेगा, मैथ्स है, पढ़ना होगा आप लोगों को। बस ये है कि एक बार स्टार्ट किए तो बस इंजन चलती जाती है ना। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें इसे। नेक्स्ट इसके बाद 8th 9th देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 8th नंबर हम लोग देखेंगे। 8th क्या है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक AP है जो 50 टर्म्स, एक AP में कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, है ना। मतलब वो 50 टर्म्स से मिलकर बना हुआ है वो AP, है ना। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म 106 गिवन है ना। एंड लास्ट टर्म दैट इज 50th टर्म, है ना। टोटल 50 टर्म्स है, तो 50th टर्म 106 है एंड थर्ड टर्म 12 है। 29th टर्म फाइंड करना है। फिर से वही प्रॉब्लम, घिसा बेटा वही काम आ रहा है, वही काम मिल रहा है, बस थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसा टफ नहीं है कुछ भी, बहुत आसान है ना। सो गिवन है, क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 50। क्या है, n इज इक्वल टू 50। ठीक है, A3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 106 है एंड AN इज इक्वल टू 106, है ना। या फिर इसे बाद में करते, पहले सॉल्व कर लें आगे। A3 इज इक्वल टू 12, है ना। A3 12 है तो A प्लस 2D होगा इसी, इज इक्वल टू 12, है ना। A की वैल्यू निकाले, A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D, ये इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है, ऑल्सो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 106, that is AN is equal to 106। AN is equal to 106 है, A की वैल्यू A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 106। ठीक है, 29th टर्म फाइंड करना है। 29th टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग को A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो यहाँ पे D फाइंड करेंगे, फिर A फाइंड करेंगे। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ से, ये यहाँ पे मैं देखूँ, N क्या है, N यहाँ पे 50 है एंड A की वैल्यू ये है ना। सो यहाँ पे मैं करूँगा इसे फिर से कर लें। दैट इज AN इज इक्वल टू 50, A106 A50 इज इक्वल टू, therefore
A50 इज इक्वल टू 106 A प्लस 49D, है ना। क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 106 ना। A की वैल्यू क्या है 12 है, सॉरी A की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से रखेंगे, है ना। ये इक्वेशन 2 रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ A, पुट द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में A की वैल्यू पुट करेंगे। 12 माइनस 2D, 12 माइनस 2D प्लस ये A की प्लेस पे हमने क्या रख लिया 12 माइनस 2D प्लस ये पूरा पार्ट 50 माइनस 1 49D इज इक्वल टू 106। ये दोनों पार्ट अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे बचेगा 47D और ये दोनों सॉल्व किया तो 47 बचा। ये 12 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा 106 माइनस 12। इतना समझ में आ गया। 12 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, ये 6 और माइनस करेंगे 94, है ना। $94, 47D is equals to 94, then D is equals to 94 divided by 47, D is equals to 2। D की वैल्यू क्या है 2 आ गई है ना। D की वैल्यू 2 है, ठीक है। सो D की वैल्यू अब 2 आ गई है तो यहाँ पे D की वैल्यू पुट करके हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे A। फर्स्ट टर्म हम लोग को फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता चल गया तो सारे AP हम लोगों को फाइंड होता चला जाएगा, ठीक है। AP के सारे टर्म्स क्या हो जाएगा पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो यही हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना। पुट द वैल्यू of D in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, है ना। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें D की तो क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन 1 में A इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू D। A इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 2 है। A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, A इज इक्वल टू 8, A इज इक्वल टू 8। समझ में आ गया। A और D दोनों फाइंड हो गया हम लोगों को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D होगा, A प्लस 28D हो जाएगा। फाइंड करें A प्लस 28 इंटू D की वैल्यू कितना है 8 है। अच्छा A की वैल्यू भी लेंगे हम लोग। A की वैल्यू क्या है 8 है, सॉरी A की वैल्यू 8 है प्लस A की वैल्यू 8 है प्लस 28 इंटू D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 2 है। कितना हो जाएगा 8 प्लस 56 64 therefore A29 is equal to 64। सो 29th टर्म फाइंड करना था, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। सो 29th टर्म
29th term of the given AP is 64। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर कवर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। एक लाइक तो बनता ही है, सभी एक एक लाइक करें। सो नोट करें इसे, नोट कर लिया? आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हम लोगों का क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन 9 से लेकर के 20 तक के जो भी प्रॉब्लम्स रह गए हैं उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।